दोस्तों, इस मिट्टी के नीचे भी एक मंजिल हुआ करती थी जो उस बाढ़ की वजह से इसके नीचे दब चुकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ पहुंचा हूं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के अंदर। और दोस्तों, इस जगह का जो इतिहास है वो बताया जाता है लगभग 350 साल पुराना, जो संबंधित है पंजाब के एक जाने माने भूतपूर्व व्यापारी दीवान टोडरमल जी से। और दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये हवेली देख रहे हैं, इसे कहा जाता है टोडरमल जी की हवेली या जहाज महल। और दोस्तों, यकीन मानिए, आज मैं आपको दीवान टोडरमल जी के उस इतिहास से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हक्के बक्के यानी सन्न रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये जहाज महल और बताते हैं आपको दीवान टोडरमल जी का पूरा इतिहास। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड फिरोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की ये वाली वीडियो शुरू। दोस्तों, जब आप इस महल को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि इस पूरे महल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है उस वक्त की बारीक सरहंदी ईंटों का। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस महल को चारों तरफ से कितना अच्छा डिजाइन दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खिड़कियां बनाई गई हैं, एक छोटी सी मेहराब नीचे बनाई गई है और चारों तरफ से दोस्तों कुछ डिजाइनिंग इस पर की गई है। और ऊपर आप देखेंगे एक गुंबद की आकृति बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम इस महल को देखेंगे इसके फ्रंट वाले हिस्से से, ताकि हम इसके प्राचीन डिजाइन को अच्छे से समझ सके दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इस जहाज महल का फ्रंट वाला हिस्सा। दोस्तों, यहां से हम इस महल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब आप इस महल के अंदरूनी हिस्से को देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेंगे काफी सारे बने हुए आले। और दोस्तों, हो सकता है इन आलों का इस्तेमाल उस वक्त दीपक जलाने के लिए किया जाता हो, क्योंकि दोस्तों उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों, उस वक्त का जो लाइटिंग सिस्टम हुआ करता था वो यही हुआ करता था, ताकि पूरे महल को अच्छी तरह से जगमगाया जा सके। हालांकि दोस्तों, महल के आप ऊपरी हिस्से से इसको देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस महल का जो ज्यादातर हिस्सा है वो वक्त के साथ टूट चुका है। यानी दोस्तों, ये महल वक्त के थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और दोस्तों, लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस जहाज महल की जो ऊंचाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी 7 मंजिल। क्योंकि दोस्तों, इस महल का कुछ हिस्सा तो वक्त के साथ टूट चुका है और कुछ हिस्सा जो है जमीन के नीचे धंस चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, आइए। दोस्तों, ये जो यहां पर आप आकृति देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बात की गवाही दे रही है कि इसके नीचे भी एक मंजिल हुआ करती थी दोस्तों। और दोस्तों, इस हिसाब से जो है इस महल की जो ऊंचाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी 7 मंजिल। और दोस्तों, ये महल हुआ करता था टोडरमल जी का। और टोडरमल जी हुआ करते थे उस वक्त के एक जाने माने व्यापारी। और दोस्तों, साथ ही उस वक्त पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे वो हुआ करते थे नवाब वजीर खान। और दोस्तों, वजीर खान के हिसाब किताब का काम भी दीवान टोडरमल जी ही संभाला करते थे। और दोस्तों, उसी वक्त ये जहाज महल यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों, महल के इस हिस्से को जब हम देखते हैं तो ये हिस्सा जो है पूरी तरह से ही टूट चुका है। और दोस्तों, इस हिस्से को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि उस वक्त किस तरफ से इसके कमरे हुआ करते होंगे और किस तरफ से इसके रास्ते हुआ करते होंगे। और दोस्तों हो सकता है कि जिस वक्त
ये महल सही सलामत हुआ करता होगा, उस वक्त ये महल किसी जहाज़ की तरह दिखता हो। क्योंकि दोस्तों ये महल जो है बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, यानी दोस्तों इस महल का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस हिसाब से दोस्तों ये महल काफ़ी शानदार भी उस वक्त दिखता होगा। तो चलिए दोस्तों और भी चीज़ों को हम देख लेते हैं और उनको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर बनाया गया है पानी का एक कुंड, यानी दोस्तों प्राचीन समय में इस कुंड के अंदर जो है पानी को स्टोर किया जाता था रोजमर्रा के कामों के लिए। और दोस्तों आप देखेंगे इस कुंड के अंदर उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां यानी स्टेप भी बनाए गए हैं, और काफी अच्छे तरीके से जो है दोस्तों इस कुंड को बनाया गया है। साथ ही आप महल की इस साइड को अगर देखते हैं तो दोस्तों इस साइड को भी जो है पहले वाली साइड की तरह ही सेम डिजाइन दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे भी आपको और भी चीजें मैं दिखाता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों नज़ारा यहाँ का काफ़ी अच्छा है। जिस तरफ भी हम देखते हैं वहाँ हमें महल के अवशेष ही दिखाई देते हैं। और दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर बना हुआ है एक गलियारा, जो दोस्तों आगे जाकर किसी कमरों से कनेक्ट होता होगा। यानी दोस्तों उस वक्त जो है लोग इस गलियारे से भी इस महल के अंदर प्रवेश किया करते थे। और इसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बना हुआ है कमरा, जो दोस्तों पूरी तरह से टूट चुका है। इसकी तो छत भी टूट ही चुकी है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लोहे के कुछ जॉइंट्स लगाए गए हैं दीवारों पर, इनको बाद में लगाया गया है ताकि इस महल के अवशेषों को बचाया जा सके दोस्तों। और दोस्तों हो सकता है किसी वक्त ये जो कमरा है पूरी तरह से बना हुआ हो। और आप देखेंगे कि कितने गहरे गहरे आलानुमा डिज़ाइन जो है दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर बनाए गए हैं। आइए दोस्तों आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूं और उसके इतिहास के बारे में बताता हूं। आइए दोस्तों। और दोस्तों ये है इस महल के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर बना हुआ है एक कमरा, और दोस्तों इस कमरे के पीछे भी एक बहुत गहरा इतिहास छिपा हुआ है। आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये कमरा दिखाता हूँ और उसके बारे में फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक झरोखा एक बनाया गया है ताकि इसके अंदर रोशनी आ सके। और दीवारें आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर लोहे के जॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि इन दीवारों को बचाया जा सके दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1993 यानी 1993 में पंजाब के इस सूबे में एक बहुत भीषण बाढ़ आई थी। और दोस्तों उस बाढ़ ने इस जहाज़ महल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। दोस्तों नीचे यहाँ जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं दोस्तों ये उस बाढ़ का ही नतीजा है। यानी दोस्तों इस मिट्टी के नीचे भी एक मंजिल हुआ करती थी जो उस बाढ़ की वजह से इसके नीचे दब चुकी है दोस्तों। यानी जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं वो इसका फर्स्ट फ्लोर है और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों वो इस मिट्टी के नीचे दब चुका है दोस्तों। और दोस्तों सरकार ने इस महल को बचाने की एक मुहिम शुरू की है ताकि इस महल की यादों को एक लंबे समय तक जिंदा रखा जा सके। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कितने सारे आले यहाँ पर भी बनाए गए हैं। आप इस साइड भी देखेंगे कि यहाँ पर भी आले बनाए गए हैं और दीवारों पर हर तरफ जो है लोहे के जॉइंट्स लगाए गए हैं इन दीवारों को और इन छतों को बचाने के लिए दोस्तों इस जगह का जो इतिहास है वो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ के उस वक्त के जो गवर्नर हुआ करते थे वो वज़ीर खान हुआ करते थे और उसी वक्त वज़ीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों यानी दोनों बेटों जिनका नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का फतेह सिंह, जिनमें एक की उम्र थी 7 साल और दूसरे की 9 साल, दोनों को आपसी दुश्मनी के चलते जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया था।
और दोस्तों इनके अंतिम संस्कार का जिम्मा लिया इन्हीं टोडरमल जी ने। और दोस्तों अब जो वज़ीर खान थे, वज़ीर खान और सिखों का रहता था हमेशा ही 36 का आंकड़ा। इसीलिए दोस्तों टोडरमल जी ने जब दोनों साहिबजादों और माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी तो वज़ीर खान ने उस जगह की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि दोस्तों टोडरमल जी को अपना ये जहाज़ महल, अपनी ये शान व शौकत और अपना सारा बिजनेस बेचना पड़ा और उसके बाद ही वो उनके लिए अंतिम संस्कार की जगह खरीद पाए। यानी दोस्तों वज़ीर खान ने टोडरमल जी से कहा कि टोडरमल जी आपको जितनी भी जगह अंतिम संस्कार के लिए चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको सोने की मोहरे यानी सोने के सिक्के वर्टिकल शेप में यानी खड़े करने होंगे इस तरह से, और जितनी जगह में आप सोने के सिक्के खड़े कर पाएंगे उतनी जगह आपको अंतिम संस्कार के लिए दे दी जाएगी। और दोस्तों टोडरमल जी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर जितने भी सोने के सिक्के वो इकट्ठे कर पाए थे और जितनी जगह में वो सोने के सिक्कों को खड़े कर पाए थे उतनी जगह उनको अंतिम संस्कार के लिए दे दी गई थी। और दोस्तों इसीलिए इस जगह को दुनिया की सबसे महंगी खरीदी गई ज़मीन कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोडरमल जी ने उस वक्त अंतिम संस्कार वाली जगह के लिए जो पैसों का भुगतान किया था वो किया था उस वक्त के 400 करोड़ रुपए का। लगभग 78,000 सोने के सिक्के उन्होंने वर्टिकल शेप में खड़े किए थे जिनका वज़न बनता था लगभग 700 किलो के आसपास। और इस तरह से दोस्तों ये होती है दुनिया की सबसे महंगी खरीदी गई ज़मीन। दोस्तों मैं आपको इस महल का ऊपरी हिस्सा भी दिखाना चाहता था, लेकिन दोस्तों पूरा महल ढूंढने के बाद हमें पता चला है कि वर्तमान समय में इस महल के ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महल वक्त के साथ काफ़ी हद तक टूट चुका है, इसलिए इस महल के ऊपर जाने का वर्तमान समय में कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और दोस्तों एक आखिरी और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोडरमल जी ने दोनों साहिबजादों और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार जिस जगह पर किया था उस जगह का नाम है ज्योति स्वरूप, जो कि दोस्तों यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों आज के वक्त में वहाँ पर एक बहुत ही भव्य और सुंदर गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आप इस साइड आते हैं तो उस गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं और उस अंतिम संस्कार वाली जगह के दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर किया दीवान टोडरमल जी के इस जहाज महल को और जाना दीवान टोडरमल जी के पूरे इतिहास को। तो दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।